Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Myself, Krish Nagarkar. This is Harsh and Ashok. So, as we all know, we have gone through a huge pandemic right now, COVID-19. So, during that, we had lost a lot of our close ones and family members. Two of the main reasons we feel for that is shortage of beds and oxygen cylinders. So, to overpass that and make sure be prepared for another pandemic, we have came up with eVaidya, that is a smart wheelchair with inbuilt oxygen concentrator. So I would like to start with a very nice quote by Sanjay Gupta. He's a well-renowned neurosurgeon, that technology is transforming the world of healthcare, and smart wheelchairs, these are the forefront of this revolution to embrace the future possibilities. Problem statement that we are facing, if we need oxygen, we have to get admitted in hospital. That causes you to the excessive expenditures. And second problem statement is COPD patients, chronic obstructive pulmonary disease. In India, they have the 32% of patients having the COPD. The numbers are around the 1 crore. They are having the lungs disease. Various lungs diseases are come under the COPD. And third problem statement is large. We fulfill the oxygens from the large cylinders and refill again and again. And transportation is big problem. Transporting the oxygen cylinders. And last and important problem statement is uncontrolled oxygen level cause the accidental damage. Means the more number of oxygens giving the ज़्यादा नंबर से अपन ऑक्सीजन दिया तो उससे ऑक्सीडेंटल डैमेज होता है और कम दिया तभी ऑक्सीडेंटल डैमेज होता है. तो उससे ना रेड फंगल, बैक फंगल वैसे बीमारियां आ सकती है और उससे ना जो ट्रीटमेंट हमारी ना 15 दिन में हो सकती है ना उसको ना टाइम ज़्यादा लगता है. वही सीओपीडी पेशेंट को उनको है ना 30 दिन लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं वैसे. और इसका सोल्यूशन हमने क्या प्रोवाइड किया है, eVaidya स्मार्ट व्हीलचेयर विद इनबिल्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर. उसमें हमने ना 3 मेजर सिस्टम डाले. पहला सिस्टम मतलब PSA प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, जो कि अपने एयर में से सराउंडिंग एयर में से ऑक्सीजन सेपरेट आउट करके प्योर फॉर्म में अबाउट 95% टू 99% तक प्योरिटी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पेशेंट को. उससे हेल्थ रिकवरी फास्ट होती है और वो ऑक्सीजन अनलिमिटेड सप्लाई तक होता है. जब तक आपका पावर सप्लाई होगा तब तक वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहेगा. और सेकंड इज इंटेलिजेंट सिस्टम, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो रेगुलेट करके देगा. आप पेशेंट हो तो आपको जितना नेसेसरी ऑक्सीजन का उतना ही प्रोवाइड करेंगे. और थर्ड इज इंस्टेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम. We have the various number of the health sensors like MAX 30100, which is a pulse sensors or various sensors like humidity, temperatures. We have inbuilt it and that give the instant health monitoring system. और जब आप इस चेयर पे बैठते तो इसमें जो सेंसर्स हैं जैसे कि MAX 30100 इसने बताया, DSB 1820, ऐसे बहुत सारे सेंसर इसमें इनबिल्ट हैं. जब पेशेंट इस पर बैठने जाता है तो उसके जो ब्लड सेल्स है उसमें से O2% काउंट होता है. अभी सिस्टम क्या करता है, O2 का रेफरेंस वैल्यू लेता है. मार्केट में जो अवेलेबल सिस्टम है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए हम ऑक्सीजन का जो मोस्टली परचेस नहीं करते हैं कि वो अनकंट्रोल रहता है. जैसे कि मुझे रिक्वायर्ड है 70% और मेरा जो सैचुरेशन रेशियो है 25, तो उस टाइम पे मुझे टोटली 90% के अप्रॉक्स ऑक्सीजन लगता है. सिस्टम क्या करता है, बॉडी का लेवल मैं मॉनिटर कर लेगा. जैसे कि मुझे रिक्वायर्ड 30 है तो 30% से ऑक्सीजन आपका थ्रेशोल्ड कर देगा. इसके अंदर स्मार्ट सर्किटरीज हैं जो ऑटोमेटिक ब्लड लेवल के हिसाब से आपका O2 मैनेज कर देगा. इसमें इनोवेशन पार्ट हमने 4 डाले. फर्स्ट मतलब अभी भी इंडिया में ना ऐसा कौन सा भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है जो बैटरी बैकअप पर है, और वो भी ना इसमें व्हीलचेयर भी होगा, ऐसा कौन सा भी नहीं है. तो हमने बैटरी बैकअप बेस्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो भी इमरजेंसी कंडीशन होगी, रूरल एरियाज होगा जिधर पावर सप्लाई का ये प्रॉब्लम होगा, तो ये 3 से 4 आवर तक आपको इमरजेंसी बैकअप भी प्रोवाइड करेगा. और सेकंड इज IoT बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जो भी हेल्थ पैरामीटर स्मार्ट सेंसर लगाए वो आपको बॉडी पैरामीटर कैलकुलेट करके आपको है ना हेल्थ कंडीशन सब कुछ डिटेक्ट कर देगा. और थर्ड पॉइंट इज वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब ये सब कुछ जो भी डाटा होगा वेबसाइट पे जाएगा. वेबसाइट का एक्सेस आपको है ना एक डॉक्टर के पास होगा वरना आपके फैमिली डॉक्टर के पास होगा.
जो कि आपको मॉनिटर करेगा और आपको घर बैठे आपको ट्रीटमेंट भी होगी। अभी कोविड की कोई सिचुएशन कैसा था कि एक डॉक्टर और 100 पेशेंट थे, तो उनको है ना मॉनिटर करने के लिए वो उनको डायरेक्ट जाना पड़ता था और वो उतना उनको टाइम भी लगता था, डिले होता था। तो अभी एक डॉक्टर 100 पेशेंट को देख सकता है, उनके पास डाटा जाता रहेगा, हम उनको ये करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको एक्सेस देंगे हमारे डाटा का। और थर्ड इज ऑक्सीजन रेगुलेटर। हमारे इसमें मेन फीचर मतलब ऑक्सीजन रेगुलेटर है। जो भी आपके बॉडी पैरामीटर्स होंगे, ब्लड में से O2 लेवल होगा, sp2 लेवल होगा, बीपीएम होगा, वो कैलकुलेट करके आपको है ना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, उससे ऑक्सीजन रेगुलेट कर देगा। मतलब आपको जितना नेसेसरी उतना ही प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको जितना उससे ना ऑक्सीडेंटल डैमेज कम हो जाएगा, कुछ भी ऑक्सीडेंटल डैमेज नहीं होगा, हेल्थ रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ये जो PSA यूनिट है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो इसके पीछे है, जो एयर में से O2 सेपरेट करता है, ये हम लोग 2 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। WHO सर्टिफिकेट है और इसकी प्योरिटी नॉर्मल ऑक्सीजन सिस्टम से बहुत अलग है। अब हम लोग फर्स्ट बैटरी बैकअप बेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक रिजर्विंग ब्लॉक है। मोस्टली इस सिस्टम में क्या होता है, लिथियम का एक ब्लॉक रहता है और सोडियम का रहता है, जियोलाइट ट्रेटिनस ग्रैन्यूल्स रहते हैं। उसके हिसाब से उसके प्रोसेसिंग ऑब्सेशन होता है, जिससे आपका O2 सेपरेट होता है। हमने क्या किया है, इसमें एक और कंपोनेंट ऐड किया है, जो 2-3 फिल्टर्स हैं, ये रिजर्व बाउल में डाल देता है। रिजर्व बाउल क्या करता है, 3 to 4 आवर्स। अभी जब हम लोगों ने PSA मैन्युफैक्चर किया तो हम लोग बहुत सारी जगह गए, चेन्नई, वर्धा, ये सब जगह जाने के बाद एक प्रॉब्लम फेस किया कि इंडिया में ऑक्सीजन सिस्टम सक्सेसफुल क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ पावर कभी भी कट ऑफ हो सकता है। और उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया, फिर हमने बैकअप बेस्ड डिज़ाइन किया। विदाउट पावर 3 से 4 घंटे आपको प्योर O2 प्रोवाइड करेगा। सेकंड, बॉडी के रेफरेंस से दे रहा है, मतलब उसको पावर कंजप्शन भी बहुत लो हो जाता है। सिस्टम 2 से 3 मिनट में ऑटोमेटिकली पावर फ्रेम में चला जाता है जब पेशेंट पे बैठता है। इसका जो थर्ड मेन जो पार्ट है, इसमें हार्ट अटैक प्रेडिक्शन। आपको पता होगा कि हार्ट अटैक आने के बाद ह्यूमन के ECG में बहुत चेंजेस होती है। ये आपका लाइव ECG प्रेडिक्ट करता है, आपको वेबसाइट पर उसको लाइव ECG भी मिल जाता है पेशेंट का क्विक सेकंड में, और वो उतना ही एक्यूरेट है जितना डॉक्टर के पास सिस्टम्स रहते हैं। इसमें हम लोगों को गाइडेंस करने वाले डॉक्टर राजन पाटिल हैं, पद्म भूषण नॉमिनेटेड है, जिसके मिलकर हम लोगों ने इसका सिर्फ पे से डेवलप किया। बट आगे के प्रॉब्लम फेस करने के बाद हम लोग इस पे आ गए मेन चेयर पे, क्योंकि COPD पेशेंट ये चल नहीं सकता क्योंकि लंग उसका डैमेज इन्फेक्टेड रहता है। तो इसीलिए वो चेयर में बैठ के, मतलब एक पूरा वेंटिलेटर है जिस पे बैठ के उसके बॉडी के हिसाब से, मतलब डॉक्टर को सेट करने की नीड नहीं, ऑटोमेटिकली सारा चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। ये इसमें एक पार्ट है। और हार्ट अटैक आने के, मतलब जब हार्ट अटैक आने वाला है पेशेंट से, तो उसका टेंशन बढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है, और उसके ECG में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये 15 मिनट पहले हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर देता है और तुरंत ही अलर्ट दे देता है। ये एक और फीचर है, और उसके बाद उसको फुल अमाउंट में O2 बॉडी में इंसर्ट कर देता है। ये इसका एक और फीचर है। ये हमारा कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन है, जिसमें वैल्यू प्रोपोजिशन में पेन रिलीवर्स डोंट नीड टू रिफिल ऑक्सीजन अगेन, एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप, टास्क ऑटोमेशन एंड एडवांस ऑटोमेटेड इंस्पेक्शंस, एंड गेम्स में अनलिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली। सबसे छोटा यूनिट है हमारा PSA, और ज़्यादा वेट भी नहीं है उसका। वेट ये हमारा लॉन्ग डायग्राम है पूरा। आप अभी इसमें बहुत सारे सिस्टम है, आपको लग रहा हो कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक जो एग्जाम्पल था, इसका जो PSA हम ऑलरेडी 2 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 3+ कंट्रीज में गया और 200+ प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल किया मार्केट में कोविड के टाइम पे। बट एक देखिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्जाम्पल, वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट और एक डॉक्टर, मतलब एक ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर उनको नॉर्मल ऑक्सीजन लगा के छोड़ देता है, रिकवरी फास्ट नहीं हो पाती उनकी। ये सिस्टम AI बेस्ड होने की वजह से ये ऑटोमेटिक सारे पैरामीटर्स कंट्रोल कर लेता है। तो ये एक चेयर, मतलब आपने किसी हॉस्पिटल में दिया और सिर्फ पेशेंट से बैठ जाएगा, तो डॉक्टर भी वर्चुअली असिस्ट कर पाएगा उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल में, या फिर आप घर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या हमें मार्केट में मोस्टली कॉम्पिटिशन नहीं है, बिकॉज ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम IoT के सिस्टम आपको किट मिल जाएंगे जो चेकअप करते हैं। तो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ई-वैद्य आपको देती है, आपको छोटे मोटे यूनिट्स मिल जाएंगे जो ऑनलाइन अपडेट करेंगे वगैरह, बट जो इसमें पूरा सिस्टम है, इंटीग्रेशन है, वो आपको किसी चेयर में नहीं मिलेगा। सेकेंड, बैटरी बैकअप बेस, जो हमने बोला कि हमारा बैटरी बैकअप बेस हम लोग क्यों क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में एक रिजर्विंग ब्लॉक है जो 3 to 4 आवर्स तक आपको ऑक्सीजन देता है। सेकेंड, असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक आप यूज़ करते हो, मैं 5 मिनट में उसका ऐप बना सकता हूँ, कोई भी डेवलपर। क्यों उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ डेटा। आज तक मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपका मेडिकल डेटा रिकॉर्ड करे, तो ये चेयर आपका मेडिकल डेटा रिकॉर्ड करती है। आप इतना ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई पेशेंट बैठा है तो मेरे पास इसका डेटा है, तो मैं कौन सी मेडिसिन लगने वाली उसका भी डिमांड उसके हिसाब से कर सकता हूँ। एग्जाम्पल रेमडेसिविर इंजेक्शन हुआ, तो वो सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हो उसका डेटा का यूज़ करके। हम इसको कैसे सेल करने वाले, हम क्या करने वाले, हम एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर सर्वर डिज़ाइन करने वाले। उस सर्वर पे एक हमारे वेंडर रहेंगे जो ये चेयर बनाएंगे।
ऑलरेडी हमारा हैश लैब नाम का कंपनी है जो PSA बनाती है, तो ये IoT किट्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं। तो ये किट्स इंटीग्रेट करके हम लोग ये सारा डाटा हमारे वेब सर्वर पे लेंगे और उस वेब सर्वर से हम लोग जस्ट सपोज कि मुझे ये डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेशेंट वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करेगा, पे करेगा और वर्चुअली उसको असिस्ट कर पाएगा डॉक्टर उसको। सो ये एक इसमें सॉल्व होगा। और डेटा, मेडिकल डेटा किसी का आप ले रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो एक पार्ट है बिजनेस का बहुत बड़ा। इसका बेस्ट एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक की है। इसकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम है बिकॉज 350 वैट्स, 3-4 बल्ब का पावर इतना लगता है उसको, क्योंकि एक एयर कंप्रेसर है, उसके बाद जियोलाइट मेम्ब्रेन्स है जो फिल्टर आउट करते सारी चीज़। हमारा जो कस्टमर है B2B, मतलब हम डायरेक्ट कस्टमर को भी भेज सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंसी एंड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नीड है। हमने पिछली बार जो पिच किया था उसमें से हमको NGO ने हमको 10 ऑर्डर दी थी कि वो हॉस्पिटल में बेचने वाले थे वही प्रोडक्ट सेम, क्योंकि अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रहता है जो कि हॉस्पिटल में मिल जाता है, पर ये रेगुलेट करके देगा आपको ऑक्सीजन और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और पेशेंट का पूरा ख्याल रखेगा लाइक ए डॉक्टर, इसलिए हमने नाम दिया उसको ई-वैद्या। और इसका मार्केट पूरा रेडी है। अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कि आप लोग कौन क्या करते हैं। या मैं PSA मैन्युफैक्चरर हूँ। AI डिजाइन और AI ML देखता हूँ। अच्छा, ओके। I'm the marketing guy, the Instagram and website. ओके, अंडरस्टूड। या राइट, तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिस पे आप लोग अटके हुए हो? या अभी ये प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने PSA तो ओके, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है PSA, तो इसका पूरा डिज़ाइन नहीं है, कस्टमर फ्रेंडली भी है, बट इसके आगे जो ऑपरेशन किए गए जैसे सेंसर्स वगैरह, जब पेशेंट उस पर बैठता है तो उसको कंटिन्यूसली टच रहना चाहिए, तो उसके लिए एक बैंड हम लोग बना रहे हैं। और जब वो बैंड वो पहनेगा और कुछ सेंसर उसके बैक को रहेंगे ECG ग्राफ वगैरह प्रेडिक्शन के लिए, तो उसके लिए एक कस्टमर फ्रेंडली हमें डिवाइस बनाना है, मतलब प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना है। अभी ये पूरी रनिंग में है, पूरा वर्किंग करता है, बट अगर किसी को बेच रहे हैं हम लोग तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए, तो वही एक पार्ट उसमें ऐड करना है। अभी हम लोगों ने पेटेंट भी फिल कर दिया उसका प्रोडक्ट का। तो ये चेयर्स आपने सेल की हैं पहले या सिर्फ PSA से? PSA इसका मेन कंपोनेंट है और बैकअप बेस अभी तक नहीं किया, तो ये इसमें ऐड किया गया है। So your pitch for the product is basically you have a IoT based system. IoT आप based क्या चीज़ को what are you marketing basically? What my question is कि अगर आप बोलोगे कि हम this is a entire thing, you saying कि you have your own PSA technology which is better than others. यहाँ पे you are adding a value which is your IoT part, right? Yeah. तो what additional value will the IoT bring to your user? Value in terms of मान लो आज के डेट में there is no IoT based system versus what you are offering. सर ये सिस्टम मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोलिंग, मॉनिटर करना अलग पार्ट है, आपका वॉच भी मॉनिटर कर लेगा आपका डेटा, बट कंट्रोल कैसे हो? मेरा ऑक्सीजन लेवल 70-60 तक गया तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, सिर्फ देख के तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल में जाने तक का टाइम लग जाता है। तो ये एक चेयर आपके पास रहेगी तो ये आपको कंट्रोल भी कर लेगा। जैसे वेंटिलेटर रहता है हॉस्पिटल में, ये चलता रहता है वेंटिलेटर बेसिकली। इसकी कॉस्ट 30,000 है अगर, और प्लस इसमें ऐसा है कि जो कस्टमर इसको खरीद नहीं पाता तो हम लोगों ने क्या किया, एक ई-वैद्या पोर्टल, ये हमारा वेबसाइट है www.e-vaidya.in। ई-वैद्या क्या करता है, ये सब चेयर की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। आपको सब चेयर परचेस नहीं कर पा रहे तो आप हमारा बुक कर सकते हैं जस्ट रेंटल बेसिस पे। आपको नॉर्मल ऑक्सीजन कंसल्टेंट, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में जाओगे तो 3,000 रुपीज़ पर डे का रेंट रहता है। मिनिमम 1500 होगा किसी गवर्नमेंट में फ्री रहता है एक्चुअली, बट कोई हॉस्पिटल में 1500 होगा, बट 300 रुपीज़ पर डे में हम लोग इसको अवेलेबल करके दे रहे हैं विथ असिस्टेंट। चल पूरा 100% नहीं, एक 40-50%, मतलब मेरी रिकवरी हो गई। केसेस जहां पर आपको एक्सट्रीमली वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, बट आप एक That's the reason starting में we COPD said, पेशेंट, या that's the reason starting में we said we are preparing for the pandemic. या COPD पेशेंट जो होते हैं टारगेटेड है, हर साल निकलते हैं इंडिया में 1 करोड़, और इस पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इतना उनको चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर वो हमारी चेयर लेंगे तो उनको 300 रुपीज़ पर डे सर्विस मिल जाएगी और उनका डेटा भी ऑनलाइन मॉनिटर होगा, जिससे हम लोग और भी बड़ा बिजनेस तैयार कर सकते हैं, जैसे कि डेटा होगा आपको मेडिसिन प्रेडिक्शन का। चेयर का सेलिंग कॉस्ट सोचा है कुछ? हाँ, चेयर आपको 30,000। ऑलरेडी सेलिंग एट 30,000। या व्हाट इज योर अप्रॉक्स मार्जिन? या इसमें से 5,000 हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। अच्छा, मतलब इसका जो PSA 15,000 जाता है, बाकी पैकेजिंग वगैरह
और IoT सिस्टम लेके 30,000 तक 25 तक जाता है और 5,000 हम लोग मार्जिन का 30,000 तक सेल करते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचा है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके वहाँ पे सेल करते हैं। कैसे बेचोगे? यू नॉट आर यू गोइंग टू सेल इट टू द कस्टमर डायरेक्टली कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर? डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगा। इज ही गोइंग टू गो टू डायरेक्टली वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए हमको। सो इट्स डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल, देयर इज नो डीलरशिप प्रॉफिट है क्योंकि डॉक्टर को ऑनलाइन चार्जेस बैठे मिल रहे हैं, तो डॉक्टर तो पहले कंसल्ट करेगा कि यार मेरे बैठे पैसा मिल जाए। So there is no dealership involved then. हाँ, बट अगर हमसे कोई डीलरशिप खरीदना चाहता है तो हम लोग 100-200 पीसेस का एक स्पेसिफिक सिस्टम डिजाइन करके उसके सर्वर पोर्टल पे दे सकते हैं, जहाँ पे लॉगिन करके वो डीलर कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, उसके एरिया में सेल कर सकता है। Have you studied the medical instrument dealership अभी कैसे चलता है? What are the margins involved? उसका 5 years का एक्सपीरियंस है मेरे पास। वाटर आयरन सिस्टम आप हैश इलेक्ट्रो लैब्स गूगल पे सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हमें। और ये चालू यहाँ पे देखिए। So at this point, what are you struggling with? मतलब struggling as in what are you looking for right now? हम इसको फुल्ली कमर्शियलाइज करना चाहते हैं और एक यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। मतलब जैसे ये चेयर है, आपने पहले बोला कि एक चेयर लेकर आए रेडी में, तो वो चेयर पूरा हमारा बना हुआ होगा जिसमें ये सेंसर हर साइड में फिट रहेगा, प्रॉपरली बॉडी को कनेक्ट रहेगा, जिससे एक्यूरेसी जो इसकी 70% है वो 85-90 तक चली जाएगी। So you want to I mean you want to improve the integration. या अगर वो होता है तो हमारा प्रोडक्ट और भी बेस्ट बन जाता है। तो वो आप इन हाउस करना चाहते हो कि do you want to collaborate with someone who is having experience with product design and development? हाँ, अभी तो हमारे साथ डॉक्टर है जो हमें कंसल्ट कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास अच्छा ऑफर हुआ कोलैबोरेशन का तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अगर वो मेडिकल सेक्टर के होंगे तो नहीं, so medical sector is what I don't think is your problem. If you want to make a product, you want to find someone who is manufacturing and who is into design to manufacture. मतलब उनका सवाल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हो किसी से जिसको कि आप भाई उसको नॉलेज है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर करने में या और एस्पेक्ट्स में वो आपकी हेल्प कर सके, या आप अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट से लेकर सब कुछ करना वो ऑलरेडी है मेरे पास सेटअप, तो नहीं करना चाहूँगा। PSA में खुद बना रहा हूँ तो वो And also on the product integration part, you would want to do it in house. अगर हमारे पास ओवर बल्क आता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर पाएंगे। बाकी हमारा वेबसाइट तो है जिसमें हम लोग डेटा का तो पैसा हम लोग ले रहे हैं। You have some funding अभी किधर से? अभी हम लोग ने सिर्फ चेयर डेवलप किया था, फंडिंग अभी हम लोग कहीं से लिया नहीं। सब बूटस्ट्रैप्ड है पूरा। ये फर्स्ट है अभी। एंड फॉर योर PSA एज वेल अपने खुद से पैसे डाल करके मैन्युफैक्चरिंग किया? नहीं, एक्चुअली डॉक्टर थे जिनको हम लोगों ने आइडिया दिया तो वो साथ में मिलके फंडिंग लगा के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसको बहुत जगह पे विजिट किया हम लोगों, चेन्नई, वर्धा और मतलब श्रीलंका तक हमारा प्रोडक्ट गया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने यार ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट में। और सपोज कोविड सिचुएशन फिर से आता है डेफिनेटली आता है। प्लेग के टाइम पे भी नहीं बोला था पर आया था। मलेरिया पेशेंट को भी इन्फेक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो ये नेसेसिटी मतलब अगर नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये लेना ही पड़ेगा। आप लोग अभी सो यू पास्ड आउट कि अभी हो कॉलेज? अभी कॉलेज में। कौन से ईयर में? लास्ट ईयर, फाइनल ईयर में। 5 साल से काम कर सकते क्या मेरे को पहले से इंटरेस्ट था इस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह में। आप देख सकते हो हैश इलेक्ट्रॉनिक प्राणवायु नाम का प्रोडक्ट है जो कि PSA है और हमने ये पूरा आइडिया फाइल भी किया है। तो हैश इलेक्ट्रो लैब्स आप लोग तीनों लोग चलाते हो कि सिर्फ आप? मैं चलाता हूं। थैंक यू, गुड जॉब। And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.